नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अब न्यूज़ के चैनल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। अखिलेश ने मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। सपा सुप्रीमो ने मौर्य का स्वागत करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। तिलहर से बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा भी मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इनके अलावा बांदा की तिंदवारी सीट से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति तथा बिल्हौर से बीजेपी एमएलए भगवती सागर ने भी इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लिखे पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में श्रम एवं सेवायोजन और समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियां और विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा देता हूँ। उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य हरिद्वार की धर्म संसद में हेट स्पीच को लेकर पूछे गए प्रश्नों से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने इंटरव्यू बीच में ही रोक दिया। रिपोर्टर का मास्क छीन लिया और क्रू को फुटेज हटाने के लिए मजबूर किया। बीबीसी ने आरोप लगाया कि ब्रॉडकास्टर बीबीसी के अनुसार यूपी के उप मुख्यमंत्री मौर्य ने बाद में इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया। बीबीसी के वीडियो में इंटरव्यू करने वाले में मौर्य से धर्म संसद और इसमें दिए गए हेट स्पीच को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के शीर्ष नेताओं की चुप्पी को लेकर सवाल किया था। यह पूछने पर कि क्या नेताओं को इस तरह के ऐलान के खिलाफ बोलकर जनता को आश्वस्त नहीं करना चाहिए, मौर्य ने कहा कि हमें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। धार्मिक नेताओं को अपनी बात को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि केवल बीजेपी धार्मिक नेताओं को ही सुर्खियों में क्यों रखा जाता है। कोविड की मौजूदा लहर के बीच अदालती मामलों की अपील दाखिल करने में वादियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील आवेदन और सूट दाखिल करने के लिए तय समय सीमा की अवधि को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी 2022 तक देश भर में सभी सामान्य और विशेष कानूनों के तहत मामले दाखिल करने की सीमा अवधि में ढील दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस सूर्यकांत के पीठ ने इस संबंध में अपने 23 मार्च 2020 के आदेश को बहाल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि सभी न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्रवाई के संबंध में किसी भी सामान्य या विशेष कानूनों के तहत समय सीमा अवधि से बाहर रहेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी में लागू प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के चलते वादियों को उनके मामलों में अपील दाखिल करने के लिए तय समय अवधि मार्च 2020 और अप्रैल 2021 में बढ़ाने का आदेश दिया था। चीन की मोबाइल फोन निर्माता कंपनी वीवो अब आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर नहीं रहेगी। उनकी जगह टाटा ग्रुप को आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। इस साल यानी 2022 से टूर्नामेंट अब टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। पिछले साल चीन और भारत में तनाव के बीच वीवो से टाइटल राइट्स ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने समाचार एजेंसी को बताया कि मंगलवार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में फैसला लिया गया। चीनी कंपनी वीवो आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई को हर साल 440 करोड़ रुपए देती है। पिछले साल भारत चीन के बीच हुए विवाद के बाद अब देश में विरोध हुआ, तब एक साल के लिए वीवो को ब्रेक लेना पड़ा था। इससे पहले आईपीएल 2020 के सीजन में फैंटेसी गेमिंग फर्म ड्रीम 11 टाइटल स्पॉन्सर रही थी। इसके लिए ड्रीम 11 ने बीसीसीआई को 222 करोड़ रुपए दिए थे। यह कॉन्ट्रैक्ट 18 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए था। राशि वीवो के सालाना भुगतान की करीब आती थी। देश में 24 घंटे में 1,67,000 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 69,798 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 277 लोगों की मौत हुई है। इस तरह एक्टिव केस यानी
इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 97,475 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वक्त 8 लाख कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। सिर्फ 11 दिन पहले यह आंकड़ा 1 लाख था। नए केस की बात करें तो लगातार 5वें दिन यह आंकड़ा 1 लाख के ऊपर रहा। हालांकि इसमें 12,000 की कमी देखने को मिली। इससे पहले रविवार को 1.79 लाख लोग संक्रमित मिले थे। सबसे बड़ी बात यह है कि चिंताजनक बने महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सोमवार को नए मामले कुछ कम हुए हैं। टीम इंडिया के युवा बॉलिंग ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड होने के बाद उनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में खेलने पर सस्पेंस बढ़ गया है। भारत और अफ्रीका के बीच पहला वनडे 19 जनवरी को खेला जाएगा। दुनिया में बीते 24 घंटों में 21 लाख से अधिक नए संक्रमितों की पहचान हुई है। 9.55 लाख लोग ठीक हुए हैं और 4,608 लोगों की मौत हुई है। इसी बीच चीन के अन्यांग शहर में 2 ओमिक्रॉन संक्रमित मिलने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस शहर की आबादी 55 लाख है। इससे पहले यहाँ के 1 करोड़ 30 लाख आबादी वाले शियोन शहर और 11 लाख की आबादी वाले यूजोऊ शहर में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। चीन में अब कुल 1.96 करोड़ आबादी लॉकडाउन में है। बड़े पैमाने पर कोविड जांच के लिए यह लॉकडाउन लगाया गया है। चीनी मीडिया की सोमवार देर रात रिपोर्ट के अनुसार शहर के लोगों को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। गैर जरूरी वाहनों को बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। मुंबई में कोरोना से हालात भयावह होते जा रहे हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी इसकी चपेट में आ गई है। उन्होंने संक्रमण के हल्के लक्षण हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया हुआ है। डॉक्टर के अनुसार लता मंगेशकर को कोरोना और निमोनिया दोनों हुआ है। 92 साल की स्वर कोकिला का नवंबर 2019 में भी निमोनिया हो गया था। उस समय उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हुई थी और वह 28 दिन तक अस्पताल भर्ती रही थी। कैंडी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि लता मंगेशकर को शनिवार रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह निमोनिया से पीड़ित है। प्रतीक ही पिछले कुछ साल से लता मंगेशकर का इलाज कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर प्रतीक ने आगे विस्तार से कोई जानकारी देने से मना कर दिया है। गिप्पी ग्रेवाल और जैस्मिन भसीन स्टारर हनीमून की शूटिंग आज से शुरू हो गई है। ये एक नए जोड़े दीप और सुख की कहानी है, जिनके नई शादी हुई है, जो अपने हनीमून पर जाना चाहते हैं। परंतु दीप की भोलीभाली और एक्सीडेंट फैमिली को हनीमून के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। वे कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं निकले हैं। ऐसे में 16 लोग एक साथ हनीमून पर जाते हैं और इस तरह एक हंसी से भरपूर यात्रा शुरू होती है। इस फिल्म को अमरप्रीत एस छाबड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बन रही फिल्म जीले जरा में विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की जोड़ी पहली बार स्क्रीन साथ नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार मेकर्स ने फिल्म के लिए विक्की कौशल को अप्रोच किया है। इस फिल्म में उनको पत्नी कैटरीना के अपोजिट कास्ट करने की तैयारी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।